2.5. साइक्लिक कोऑर्डिनेटल थ्योरम बहुत ही आसान सा है, टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है, एज इट इज उठा के देख लो, पढ़ाई साल भर पढ़ाई किया है। नीचे है कंस्ट्रक्शन। ओके, मैं बस बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर दे रखे थे। तो अगर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिख देंगे, दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। AB इज 5.4 तो 5.4 अपॉन PQ, BC इज 4.2 अपॉन QR, AC is 6 upon PR, and AB is to PQ is given as 3:2, so they all are equal to 3:2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे वैल्यूज निकालोगे PQR के, एंड देन यू विल ड्रॉ टू सेपरेट ट्रायंगल्स। तो बस वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। आपका PQ का वैल्यू आएगा 3.6, QR की वैल्यू आएगी 2.8 एंड PR विल कम एज 4। उसके बाद दो ट्रायंगल बना लेते थे। आसान सा काम था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मूविंग ऑन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, वो भी एकदम इजी था, टेक्स्ट बुक का एज इट इज उठा के दिया गया था। tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A द होल स्क्वायर प्लस cot A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin A इंटू cos A। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये आइडेंटिटीज के ये दोनों फॉर्मूले हैं, बस वैल्यू पुट कर देना है आपको। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, बट थीटा की जगह यहाँ पे A है, तो हम लिखेंगे, पहले हम LHS ले लेंगे। LHS tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A द होल स्क्वायर प्लस cot A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू tan A अपॉन, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा sec स्क्वायर A का और द होल स्क्वायर प्लस cot A अपॉन दिस इज cosec स्क्वायर A द होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर खुलेगा तो ये बन जाएगा आपका tan A अपॉन sec रेज टू 4A प्लस cot A अपॉन cosec रेज टू 4A। अब tan को वी कैन राइट एज sin A अपॉन cos A and sec is reciprocal of cos, so it becomes 1 upon cos raised to 4A plus cot A can be written as cos A upon sin A and cosec is reciprocal of sin, so 1 upon sin raised to 4A। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाला एज इट इज sin A अपॉन cos A, डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल cos रेज टू 4A एंड दिस इज cos A अपॉन sin A इंटू इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो sin रेज टू 4A। अब यहाँ से एक cos A नीचे से चला गया, अब 4 में से 3 एक चला गया, बचा 3, ये चला गया, इधर भी 3, सो कॉमन निकालना है। sin A cos रेज टू 3A प्लस cos A sin रेज टू 3A, तो एक sin A और एक cos A कॉमन गया, अंदर बचा cos स्क्वायर A प्लस यहाँ का sin स्क्वायर A, बट वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला फर्स्ट आइडेंटिटी का, दैट इज sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा टर्म आपका 1 बन जाता है, तो जो बचा दैट इज sin A इंटू cos A, जो आपको प्रूव करना था। therefore LHS इज इक्वल टू RHS।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देख के बहुतों की सिट्टी पिट्टी गुल थी, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आंसर आ जाता, बट ठीक है। अलजेब्रा का पेपर काफ़ी आसान था, तो यहाँ पे अगर थोड़े बहुत मार्क्स चले भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। A B C D E X। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्लियर कट दे रखा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है ये एक पैरेललोग्राम है। सो बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दैट मींस अपोजिट साइड्स उसके इक्वल हो जाते हैं। एंड ऑल्सो पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, सो PD विल बी इक्वल टू PC। सो आई राइट हियर क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram. Therefore, AB will be equal to CD. अब यहाँ पे PC और DP दोनों ही इक्वल है, तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। Let PD be equal to PC and they both be equal to X. So बच्चों DC क्या होगा? DC will be equal to DP plus PC, which is equal to X plus X, which is equal to 2X. अब अगर DC 2X है तो AB भी आपका therefore AB will be equal to 2X from 1 and 2. So AB is 2X and this is X, this is also X. अब बच्चों आपको बस सिंपली ये दो ट्राइंगल को ना सिमिलर प्रूव कर देना था, जो कि बड़े आसानी से हो जाता है। सी ये एंगल और ये एंगल हो गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये एंगल और ये एंगल बन जाते हैं अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज पैरेललोग्राम है तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट और ये अल्टरनेट एंगल। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल AXB, या तो उल्टा कर लेते हैं, पहले उस तरफ का ले लेते हैं। ट्राइंगल CXP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CXP AXB बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी इक्वल होंगे। हमें क्या चाहिए? AX और AC चाहिए। ओके, सो CP अपॉन AB will be equal to CX अपॉन AX। मुझे चाहिए AX और AC के लिए मुझे CX और AX को ऐड करना पड़ेगा। अगेन सेम थिंग, बाय कॉम्पोनेंटो लिख दो, बाय कॉम्पोनेंटो मार दो, तो क्या मिलेगा? CP प्लस AB, CP प्लस नो, यहाँ पे कॉम्पोनेंट नहीं लगेगा। चलो CP और AB का वैल्यू हम निकाल चुके हैं वहां पे, तो उसको हम पुट करेंगे। बट CP अपॉन AB विल बी इक्वल टू, CP की वैल्यू है X एंड AB इज 2X, so X gets cancelled, that becomes half. Perfect. That means CP upon AB is half. That means CX upon AX will also be half. So CX upon AX will also be equal to half. अब यहाँ पे हम लगा देंगे कॉम्पोनेंडो। तो बच्चों कॉम्पोनेंडो से क्या मिलेगा? CX प्लस AX अपॉन AX इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 1। CX प्लस AX विल गिव अस AC। ये आपका हो गया AC अपॉन AX इज इक्वल टू 3 अपॉन, इधर 2 है, 3 अपॉन 2, एंड इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई आई गेट 2AC इज इक्वल टू 3AX। दैट इज 2AC इज इक्वल टू 3AX। यही प्रूव करना है, यस यही प्रूव करना है। सो दैट्स अबाउट इट स्टूडेंट्स। ये 4 मार्क्स का एक्शन था। आगे बढ़ते हैं।
ए बी सी, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क बी वाई डी माइनस मेजर आर्क बी एक्स। बच्चों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आएगा, यू विल जॉइन BC and CD. By tangent theorem, this will be 90 and this will also be 90. Okay. So in quadrilateral ABCD, in quadrilateral ABCD, angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 डिग्री। एंगल A नहीं पता, एंगल B अच्छा आपको शुरू में लिख देना होगा बच्चों दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। सो एंगल A प्लस B की जगह 90, C की जगह दोनों D इज 90 इज इक्वल टू 360। सो एंगल A 90 प्लस 90 आपका हो जाएगा 180। एंगल A प्लस एंगल C 180 को वहाँ ले जाओ, जाएगा 360 माइनस 180। सो एंगल A प्लस, अब एंगल C जो था बच्चों, एंगल C आपका सेंट्रल एंगल है। एंगल C इज सेंट्रल एंगल, आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। So angle C will be equal to arc BXT. So angle C की जगह पर हम लिखेंगे measure arc BXD is equal to this is 180 degree. आपको यहाँ पे लिखने बताना होगा since angle C is equal to measure arc BXD. Okay, तो यहाँ से हमें एंगल A की वैल्यू मिल जाएगी विच विल बी, अच्छा हमको हाफ भी चाहिए, हमको 2 चाहिए, ठीक है कोई नहीं। सो इसको हम पॉइंट नंबर 1 दे देते हैं। नाउ अगर मैं BXT और BYD आर्क BXD और BYD को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। वो करने से पहले बच्चों क्योंकि मुझे एंगल A अकेला चाहिए तो इसको मैं उस तरफ ले जाता हूँ। सो आई गेट एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस मेजर आर्क BXD, और क्योंकि मुझे नीचे 2 चाहिए था फर्स्ट मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स मेजर आर्क BXD। अब बच्चों ये जो 360 है मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूँ, देखो कैसे। इसको हम पॉइंट नंबर 1 बोलते हैं BXD प्लस BYD। सो मेजर आर्क BXD प्लस मेजर आर्क BYD विल बी इक्वल टू 360 डिग्री बिकॉज ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। सो इस 360 की जगह पे हम ये लिखेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 2 टाइम्स एंगल A विल बी इक्वल टू मेजर आर्क BXD प्लस मेजर आर्क BYD एंड माइनस 2 टाइम्स आर्क BXD। बच्चों मैंने 2 को 1 में सब्सटीट्यूट किया है। सो 2 टाइम्स एंगल एज इट इज, दिस 360 के जगह पे मैंने ये लिखा मेजर आर्क BXD प्लस मेजर आर्क BYD, then minus 2 times measure of BXD as it is। तो BXD और BXD सेम टर्म्स है, लेकिन इसके आगे 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना होगा, -1 होगा। सो आपके पास मिला 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू
मेजर आर्क बी वाई डी हम पहले लिखेंगे, मेजर आर्क बी वाई डी एंड 1 - 2 इज -1 तो नेगेटिव साइन एंड मेजर आर्क बी एक्स डी। तो बच्चों सिंपली टेक दिस 2 टू द अदर साइड, मल्टीप्लिकेशन हमारे के डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल ए विल बी इक्वल टू, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 बोल दो तो एक ही बात है। सो ये 2 कट जाएगा, वी गेट हाफ मेजर आर्क बी वाई डी माइनस हाफ मेजर आर्क बी एक्स डी एंड टेकिंग हाफ कॉमन वी गेट हाफ आउटसाइड मेजर आर्क बी वाई डी माइनस मेजर आर्क। आई नो थोड़ा बड़ा सम था, टीडीएस था, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। जिन्होंने किया है उनको मार्क्स मिलेंगे, जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं। आपके लिए अलजेब्रा जो था एक मसीहा था, वरदान था, ब्लेसिंग था कह सकते हो, क्योंकि अगर अलजेब्रा भी डिफिकल्ट जाता तो शायद दिक्कत वाली बात होती। बट अलजेब्रा में दोनों ही क्वेश्चन जो 8 मार्क्स वाले थे आउट ऑफ 3, जो 2 क्वेश्चन थे एज इट इज टेक्स्ट बुक का उठा के पूछा गया था। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक पूरा सॉल्व किया था तो आई एम श्योर वो जरूर अच्छा गया होगा आपका। बस 3 सम बाकी है, आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ एज सून एज पॉसिबल। 4th वाले का लास्ट सम, ये तो आसान था, उम्मीद करता हूँ ये तो आप सबने किया ही होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इफ पॉइंट डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल। तो मान लो ट्रायंगल का नाम है आपका ए बी सी, डी ई एफ आपको मिड पॉइंट दे रखा है। सो लेट्स से दिस इज पॉइंट डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। तो बच्चों ए को हम ले लेते हैं x1 y1, बी को ले लेते हैं x2 y2 एंड सी को ले लेते हैं x3 y3। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है -7 6, पॉइंट ई इज 8 5 एंड एफ इज 2, -2। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो लगेगा मिड पॉइंट x का, x1 प्लस x2, बिकॉज पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। पॉइंट डी जो है AB का मिड पॉइंट है, तो एज पर मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू -7। 2 वहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा वैल्यू x1 प्लस x2 का एज -14। और दिस इज पॉइंट नंबर 1। देन x2 plus x3 upon 2 is equal to 8, x2 plus x3 upon 2 is equal to 8। हम लगा रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों, क्योंकि पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो x2 plus x3 upon 2 it will be equal to 8। 2 वहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x2 plus x3 will be equal to 16, पॉइंट नंबर 2। एंड लास्टली x3 plus x1 will be equal to 2, x3 plus x1 upon 2 will be equal to 2। तो ये अगेन मल्टीप्लाई जाएगा, तो x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। बस आपको 1 2 3 को ऐड कर देना है, तो आपको x वाले का मिल जाएगा। एडिंग 1 2 एंड 3, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 8, पहले -14 प्लस 8 प्लस 4। देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। So -7 8 2 x1 plus x2 yes I thought so 16 okay 16 plus 4 20 में से गया 14 बचा 6 6। अब बच्चों सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x के लिए क्या है, ये मिली वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 की, ठीक है। सो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला x का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन
3, तो इसकी वैल्यू 6 है, 6/3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। और ऐसे ही आपको y की भी निकालनी है। x2 y2 पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट था 8 5। y1 plus y2 upon 2, so y1 plus y2 upon 2 is equal to y की वैल्यू है 6, that means y1 plus y2 will be equal to 12। पॉइंट नंबर 1 2 3 इसको 4 कर दो। then y2 plus y3 upon 2 is equal to 5, so y2 plus y3 will be equal to 10, this is point number 5, and lastly y3 plus y1 upon 2 is equal to -2, therefore y3 plus y1 will be equal to -4, point number 6। ऐड कर दो सबको, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। आप अगर सबको ऐड करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 बार 2 टाइम्स y1 प्लस 2 टाइम्स y2 प्लस 2 टाइम्स y3। कंप्लीटली थक चुका हूँ बच्चों, स्कूल से घर आया हूँ। हो सकता है इसके पहले वाले स्टेप में शायद मैंने 2 नहीं लिखा था, मिस आउट हो गया था। I'll rectify it. So if I add 4, 5 and 6, हर चीज दोबारा आई, y1 दो बार है, y2 दो बार है, y3 दो बार है, इसके लिए समेट 2 2 2 लग जाएगा। 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू, इस तरह भी ऐड कर लो, 12 प्लस 10 प्लस माइनस -4, 12 प्लस 10 22, 22 minus 4 is 18, so 2 times y1 plus y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18, तो 2 वहाँ लेके डिवाइड हो जाएगा, सो y1 प्लस y2 प्लस y3 विल बी इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू 9 आती है, तो सेंट्रॉइड फॉर्मूले के हिसाब से y विल बी इक्वल टू 9/3 विच इज इक्वल टू 3। और सिमिलरली x का मैं एक बार फिर से करता हूँ, बिकॉज आई थिंक मैंने 2 को मिस आउट कर दिया था, 2 को यस मैंने मिस आउट कर दिया था। सो वहाँ पे हमको मिला था 2 टाइम्स x1 प्लस 2 टाइम्स x2 प्लस 2 टाइम्स x3 इज इक्वल टू, जो वैल्यूज थे मैं मेंटल मैथ्स कर लेता हूँ फटाफट। सो -14 प्लस 16 प्लस 4, सो यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाएगा, वी गेट x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 16 4 20, 20 में गए 14 बचा 6, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा बच्चों। x1 प्लस x2 प्लस x3 विल बी 6/2 विच इज 3, तो जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी 3/3 विच इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर है 1 and 3। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। If a and b are natural numbers and a is greater than b, if a square plus b square, comma a square minus b square and 2ab are the sides of triangle, then prove that the triangle is right angled। बच्चों आपको 3 साइड दे रखे थे, पहला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दूसरा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और तीसरा था 2 टाइम्स AB। आपको बताना है कि ये तीनों साइड जो है ये राइट एंगल के हैं, ये प्रूव करना है। तो बच्चों इसमें बस सीधा सीधा आपको हाइपोटेनियस मारना था और कुछ नहीं। तो इसको अगर मैं लॉन्ग साइड पकड़ लूँ और इसको मैं साइड 1 प्लस इसको साइड 2, बस इसका स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर इट इज इन द फॉर्म a प्लस b द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का स्क्वायर विल बी a रेज टू 4 प्लस 2ab, तो 2
a square b square. Consider this entire thing as a, this as b, plus b raised to 4 is equal to, it is in the form a minus b the whole square, तो ये जाएगा a raised to 4 minus 2a square b square plus b raised to 4 plus this side 2 का square is 4a square b square. अब यहाँ पे बच्चों ये क्या बन जाएगा, देखो a raised to 4 plus 2a square b square plus b raised to 4 और यहाँ पे a square, अच्छा ये और ये लाइक टर्म्स हैं, a square b square minus 2 plus 4 is positive 2, so plus 2a square b square and lastly plus b raised to 4. So LHS is equal to RHS. Therefore, by converse of Pythagoras, the given sides will form a right-angled triangle. इतनी सी बात है, ठीक है. बस 3 स्टेप का काम था. उसके बाद आपको बस लिख देना है कि therefore by converse of Pythagoras theorem it will form a right-angled triangle. Further, they are saying that find out two Pythagorean triplet by taking suitable values of a and b, where a is greater than b. बड़ा सिंपल सा बच्चों. आप a को देखो, आप हमको पता है कि 3, 4, 5 है, बहुत सारे नंबर है, किसी को भी ले सकते हो, बट ध्यान में रखना है कि a बड़ा होना चाहिए b से. तो हम a को 4 ले लेते हैं, b को 3 ले लेते हैं. बस ये जो वैल्यूज दिए हैं साइड्स, उसके अंदर a b को पुट करो और वैल्यू निकालो. जैसे पहला वाला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालो. तो a की प्लेस पे 4 है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9 विच इज इक्वल टू 25. वैसे दूसरा निकाल लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9 दैट इज 7. देन लास्टली 2ab 2 into a को हमने 4 लिया है, b को 3 लिया है, 2 4 8, 2 4 8, 8 3 24, 25, 7 and 24 is a Pythagorean triplet. Lastly, कंस्ट्रक्शन वाला सम था, बड़ा ही सिंपल सा. लास्ट सम, देन बुक खत्म, पेपर खत्म, एग्जाम खत्म, सब खत्म. कंस्ट्रक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल. देखो बच्चों, कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है ऐसे सर्कल्स जिसके सेंटर सेम हो. तो पहले रेडियस 5 लेके बना लेना था, उसके बाद उसका सेंटर पता है, तो इसी सेंटर से आपको 3 सेंटीमीटर लेके रेडियस सर्कल दूसरा बनाना था. बड़े वाले सर्कल पे आगे बोलता है कंस्ट्रक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर O with radii 3 and 5. कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट A ऑन द लार्जर सर्कल. तो बड़े सर्कल पे आपको समझो, यहाँ पे हमने पॉइंट A ले लिया, इस पॉइंट से छोटे वाले पे हमें टेंजेंट बनाना था, ठीक है. थोड़ा सीधे सीधे में ले लेता है, वैसे आप कहीं पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मान लो मैंने इधर ले लिया और यहाँ से मैं इसको आगे से एक्सटेंड कर देता हूँ. कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट A ऑन द लार्जर सर्कल, मेजर एंड राइट द लेंथ. तो बच्चों इस समझो ये पॉइंट A है, अब मुझे इस पॉइंट से छोटे वाले पे बनाना है टेंजेंट. इसकी वैसे जरूरत नहीं है, इसको पॉइंट O दे दो. यू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OA. तो यहाँ से मोर देन हाफ, अप अप डाउन, यहाँ से भी इसको जोड़ दोगे और फिर टेकिंग दिस एज रेडियस, इसको नाम दे दो B. OB को रेडियस लेके आपको घुमा देना सर्कल, और जहाँ पे ये कटा वहाँ से इसको जोड़ दोगे और ये तुम्हारा टेंजेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको नाम दे दो C. आपको AC फाइंड करना है बच्चों, बड़ा ही सिंपल है. देखो तुमको बिना मेजरमेंट के आंसर आएगा. ये रेडियस है छोटे वाले का, जो कितना दिया है 3 दिया है, मतलब ये आपका 3 हो गया, क्योंकि टेंजेंट है रेडियस 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. और बड़े वाले का रेडियस है 5, तो बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बाय डिफॉल्ट आपको 4 ही आने वाला है, ठीक है. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, पेपर वाज वेरी इजी. आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि आपको 40 में से 40 मिल रहा है कि नहीं, बट एज ऑलवेज से जितना मिला ठीक है, उदास नहीं होना, बट बस आगे के पेपर की तैयारी करो, ठीक है. गुड लक फॉर रिमेनिंग पेपर्स. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.